कल्याण बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी हुई है। कल्याण बनर्जी को काले झंडे दिखाए गए, लोगों ने चोर चोर के नारे भी लगाए हैं। हुगली इलाके की ये घटना है जहां पर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी को विरोध का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का विरोध करते लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और कल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, यहाँ तक कि उनके ऊपर अंडे तक फेंके गए। और अब ये तस्वीरें हुगली से आ रही हैं जहां पर कल्याण बनर्जी को विरोध का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर वो गिरते हुए भी नजर आए हैं, सिर में चोट उनके लगी हुई है। लोगों ने उनके खिलाफ की है। तो टीएमसी के दोनों सांसद यहाँ पर विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा है। कल अभिषेक बनर्जी को घेरा गया था और ये आज यहाँ पर हुगली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कल्याण बनर्जी को विरोध का सामना करना पड़ा है, लोगों ने उन्हें घेरा है। ऋतिक मंडल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतिक, कल की तस्वीरें भी हमने देखी थी, अब आज यहाँ पर कल्याण बनर्जी के साथ क्या कुछ हुआ हुगली में, बताएं। ये हुगली का घटना चंडीतला से है जहाँ पर कल्याण बनर्जी तृणमूल सांसद का आरोप है कि वहाँ पर अभिषेक बनर्जी के ऊपर कथित रूप से जो हमला हुआ गया उसके खिलाफ वो विरोध प्रदर्शन करने गए थे और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक उनके साथ थे। जैसे ही नारेबाजी चल रही थी तो उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर उनके ऊपर जो है क्रिकेट बॉल से उन्हें हमला किया और इस तरीके से जो वो गिर गए थे ज़मीन पर, ऐसे तस्वीरें भी निकल कर आ रही है। और उनका ये आरोप है कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोग आकर ये हमला उन पर किया है और उसके खिलाफ चोर चोर के नारेबाजी भी की गई है। दरअसल सांसद का ये भी कहना है कि तृणमूल के जिस तरीके से मौजूदा हालात है, जैसे अपने ही घर जैसे मानो तहस नहस हो रहा है, उसको देखते हुए जो सांसद या फिर विधायक एक साथ रहे, खासकर उन्होंने कहा है कि तृणमूल के साथ रहने की फैसला जो सांसद अभी तक किए हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। पहले तो अभिषेक बनर्जी के साथ ये बदसलूकी से पेश आया है, उस सिलसिले में भी जो है उंगली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठ रही है। जो मंजर कल सोनारपुर दक्षिण 24 परगना में देखा गया था, उसके बाद आज सुबह जैसे ही चंडीतला में यानी हुगली यानी खुद ही जो जहां से कल्याण बनर्जी खुद आते हैं, सांसद है, उसी इलाके में जब इसके खिलाफ इसको लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, जब वहां पर वो पहुंचे थे तो उनके ऊपर हमला करने के आरोप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठा रहे हैं। हालांकि इस मसले में अभी तक बीजेपी का कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही है, लेकिन गंभीर आरोप लगातार उठाया जा रहा है, चाहे वो कल्याण बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, इसकी या फिर ममता बनर्जी खुद लगातार देखिए ये आरोप जो है बीजेपी के खिलाफ उठाती आ रही है। लेकिन बेहद गंभीर विषय है, जैसे आउटरीच का सामना अभिषेक बनर्जी को कल अभिषेक बनर्जी के साथ यहाँ पर बदसलूकी हुई थी और अब हुगली में कल्याण बनर्जी के साथ। अब आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर अभिषेक बनर्जी पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी को विरोध का सामना करना पड़ा था, उनके ऊपर हमला हुआ था। टीएमसी कार्यकर्ता के घर जाने के दौरान अभिषेक बनर्जी हमले का शिकार हुए, उनके खिलाफ पहले नारे लगाए गए, यहाँ तक कि बाद में उनके ऊपर अंडे तक फेंके गए, उन्हें हेलमेट पहनाकर निकालना पड़ा और फिर भी धक्का मुक्की हुई, उनकी शर्ट तक फट गई। दरअसल अभिषेक बनर्जी चुनाव बाद हुई हिंसा में पीड़ित परिवारों से मिलने गए थे और इसी दौरान उन पर हमला हो गया। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले ने बंगाल की नई सियासी सरकार और पुरानी सत्ता के बीच सीधी टक्कर छेड़ दी। एक घटना पूरे राजनीतिक टकराव का केंद्र बन चुकी है। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की खबर के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अस्पताल पहुंच गईं और इसे सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज पर चोट बताते हुए सीधा हमला बोल दिया। टीएमसी ने इस घटना को साजिश करार देते हुए नई बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए।
और कहा कि सत्ता बदलने के बाद विपक्ष को डराने की राजनीति शुरू हो गई है। हम लोग तो सेंट्रल फोर्स पर सवाल उठाए क्योंकि चुनाव के समय वो पूरा बीजेपी का पक्ष में काम किया। अच्छा हुआ कि वो आज अभिषेक को रेस्क्यू किया। ये करना तो उसको जिम्मेवारी है क्योंकि चुनाव इतना दिन हो गया, अभी तक सेंट्रल फोर्स यहाँ पर मौजूद है। तो मुझे आशा है जहाँ ऐसा घटना घटेगा वो कुछ कदम उठाएंगे। सोनारपुर में हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी एंड एमपी अभिषेक बैनर्जी का ऊपर जो हमला हुआ वो प्री प्लान्ड, वो कंस्पिरेसी है। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने हमले की निंदा तो की, लेकिन जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि टीएमसी अब हिंसा की पुरानी राजनीति को ढाल बनाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है। बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये पहले जो टीएमसी पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज बीजेपी पार्टी कर रहे हैं। बात तो एक ही है। कितना ज्यादा घृणा तृणमूल का नेता लोग और अभिषेक बैनर्जी का ऊपर बंगाल का जनता का है। ऐसा हालत ही होगा। चीफ मिनिस्टर गए कोर्ट में, सारे लोग चोर चोर करके चिल्ला रहे हैं। आज भतीजे गए, उसका हालत यही है। आगे चल के तो हमको लगता है ये लोग किसी जगह में जाने का लायक ही नहीं रहेगा। बंगाल में अब सत्ता बनाम विपक्ष की ये लड़ाई सड़क से लेकर बयानबाजी तक खुलकर सामने है, जहां हर वार के साथ पलटवार और ज्यादा तेज हो रहा है और राजनीति एक बार फिर टकराव के चरम पर पहुंचती दिख रही है। तो अब इस मामले पर राजनीति भी पश्चिम बंगाल की जमकर गर्माती हुई नजर आ रही है। खुलकर आमने सामने आ गए बीजेपी और टीएमसी और बयानबाजी यहाँ पर शुरू हो गई। मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकते हैं और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया, दे हैव टू मेंटेन दैट, दे हैव टू वर्क एज पर लॉ, एज पर रूल्स। नाउ दे आर टोटली लाइन से बेलाइन हो गया। ट्रीटमेंट भी करने बंगाल में किसी को नहीं देता है अगर वो अपोजिशन पार्टी में है, लेकिन और सारे पार्टी के देता है, खाली तृणमूल कांग्रेस को नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए आया, आईसीयू में है, तब भी डॉक्टर को थ्रेट करके, अथॉरिटी को थ्रेट करके। आई एम नॉट ब्लेमिंग द डॉक्टर्स, दे ट्राइड देयर बेस्ट। भारतीय जनता पार्टी का ये कोई कार्यक्रम में नहीं था। तृणमूल कांग्रेस का क्या वर्ताव था, क्या आचरण था उसका पिछले 15 साल में उन लोगों को मालूम है। अभी जिस जनता को वो लोग घर से निकाल दिया गया, जिसको पीटा गया, मारा गया, जिस परिवार में बलात्कार हुआ था, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो तो प्रशासन इसके ऊपर बात कर सकते हैं। कल जो हुआ है वो जनरोष, लोग क्षुब्ध है। 15 साल अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी और तृणमूल जो अत्याचार किया और जो नीतिवाचक राजनीति, ध्वंसात्मक राजनीति, आज ये तोड़ना, ये फोड़ना, ये डेड बॉडी लेकर मिचिल करना, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते आए हैं। और आज जब नया सरकार एक ही मकसद, वो है डेवलपमेंट, अब जब उसमें हम लोग उतरे हैं। देखिए बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये पहले जो टीएमसी पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज बीजेपी पार्टी कर रहे हैं। बात तो एक ही है। जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे, सांप के हाथ में मौत होती है।